झूठ बोले तो वो भी सत्य हो जाता है। ऐसे समझो, भिवंडी में एक चच्चा ने बकरी खरीदी। चच्चा का नाम चंगीलाल, यहीं भिवंडी में रहते हैं। उन्होंने बकरी खरीदी। बकरी लेकर जाने लगे। बकरी सुंदर थी। 4 मित्रों का मन आया ये बकरी खरीद, पर चच्चा देगा नहीं। तो एक सलाह की, आपस में कनबत्तू, कान में बात, ऐसा ऐसा बोलेंगे, अपने आप देगा। तो एक मित्र एक जगह खड़ा हुआ, 1 किलोमीटर बाद दूसरा मित्र खड़ा हुआ, 1 किलोमीटर बाद तीसरा मित्र खड़ा हुआ, 4 किलोमीटर में चारों मित्र खड़े हुए। और जैसे ही चच्चा निकला, चंगीलाल, अरे चच्चा राम 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 राम। हाँ भैया राम राम, ये गधा कितने का खरीदा है? चच्चा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बकरी है ये, तुम्हें गधा दिखाई पड़ रहा है? काहे को चच्चा दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हो? अब गधे को गधे नहीं कहेंगे तो क्या गधे मान कहेंगे? चच्चा बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये गधा है कि बकरी? आंखों का टेस्ट करवाओ। तो हंसते हुए वो मित्र गया, बोले हमारी तो ठीक है, तुम अपनी करवाओ। अब चच्चा ने भी गौर से देखा कि सही में हम बकरी की जगह गधा तो नहीं पकड़े, पर 1 किलोमीटर आगे गए, थी तो बकरी। अरे बकरी है, दिमाग खराब है इसका। 1 किलोमीटर आगे गए, तब तक दूसरा आया, चच्चा राम राम। अरे ये गधा तो बड़ा सुंदर है, कितने का लिया है? आज ही खरीदा क्या? अब चच्चा का दिमाग खराब, वो वाला भी बोला, अब ये भी बोल रहा है। तो फिर चच्चा, भैया ये बताओ, तुम आज कुछ खा के निकले हो क्या? भांगा खाए? क्यों? व्यक्ति ने कहा क्यों? वाह, ये बकरी है कि गधा? हम बकरी लिए घूम रहे हो, तुम गधा के? चच्चा काहे को मजाक कराए, गधे को गधे ही तो कहे। अब चच्चा का फिर दिमाग खराब, अब पूंछ पकड़ के देखा, सच में कहीं गधा तो नहीं है। ऊपर नीचे देखा, अब बकरी थी, मिमियानी। और दिमाग खराब। चच्चा को लगा इसका भी दिमाग ही डिस्टर्ब। 1 किलोमीटर फिर चले, तब तक तीसरा आया, वो तो प्लांटेड थी, प्लानिंग थी। चच्चा राम राम, आज तो गधे के साथ बहुत गजब लग रहे हो, नया नया खरीदा है क्या गधा? अब चच्चा को कंफर्म हो गया, बकरी नहीं है, गधा ही है। आगे जाके चच्चा कहता है कि भैया हमें गधा बेचना है, कोई है खरीददार? तब तक चौथा वाला आया कि 500 में देना हो तो दे दो। चच्चे ने कहा कि हम गधा लेके आ गए, लानी बकरी थी, और कहीं अगर गधे लेके घर गए तो खुद ही गधे बन जाएंगे। तो उन्होंने 500 में वो बकरी गधा बना करके बेच दी। अब बताओ प्रवीण, थी तो बकरी, पर 4 लोगों के कहने पे गधा बन गई। यही हम तुमको सलाह देना चाहे कि जो लोग तुम्हारे कानों में आके कह रहे हैं उस पर भी भरोसा मत करना, जब तक अपनी आंखों से मत देख लेना, क्योंकि ये कान भरने वाले बकरी को भी गधा बना देते। हाँ, बकरी को भी गधा बना देते हैं। इसलिए जरा खबरदार रहना, जो तुम्हें बताया जा रहा कि सत्य ये है, सत्य ये है, सत्य, अभी कुछ दिनों से हली उल्लाह वालों को सत्य बताया जा रहा है, तो प्रवीण पहले चेक कर लेना कि सत्य क्या है। सत्य तो केवल गोविंद है, सत्य तो केवल जगदीश है। इसलिए तुम्हें भरोसा भी करना ना ठाकुर जी पर करो, अपने आंखों को लगाना भी ना भगवान की भक्ति में लगाओ। हमें भागवत की एक बात बहुत प्रिय है, हम तुम्हें भागवत ही सुनाएंगे। वो तो प्रश्न आ गया तो इनको उत्तर देना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोगों को उत्तर ना दो तो इनके पेट खराब होते। हाँ, बड़ी दिक्कत है, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर ना दो। हाँ, ऐसे प्रश्नों के उत्तर दो जिससे सबका भला। ज्यादातर हमारी आदत ऐसी है, ऐसे प्रश्न तो बहुत आते हैं, पर वही प्रश्न हम उठाते हैं जिससे सबका भला, देश का भला, आपको कुछ सीखने को मिल सके, उन्हीं प्रश्नों को उठाते। तो हमें भागवत की एक बात बहुत प्रिय लगती है। नारद जी एक बार वृंदावन आते हैं, एक गोपी को ध्यान करते देखते हैं, तो नारद जी गोपी से पूछते, तू ध्यान किसका कर रही?
गोविंद का। गोपी कहती नहीं, वो तो चित्त में बैठा है, तो हम गोविंद का ध्यान। फिर तू ध्यान किसका कर रही? पता है वो क्या कहती है? गोपी कहती है वो दिन ना रात चित्त में चिपका रहता, मैं ऐसा ध्यान कर रही हूं कि कुछ देर को वो बाहर निकल जाए कि थोड़ा घर के काम कर लूं, थोड़ा सा मैं घर के काम कर लूं। वो एकदम चित्त में पड़ा ही रहता, मन मस्तिष्क में लेटा ही है। जब भी विचार करूं तो गोविंद की याद आती, देखूं तो गोविंद को देखती हूं, बोलूं तो गोविंद की बात बोलती रहती हूं। घर वाले आजकल पागल कहने लगे, तो मैं ध्यान ये कर रही कि ये मालिक थोड़ी देर तो बाहर निकल जा, ढोलिया जरा सा तू चला जा, निधिवन में चला जा, थोड़ा सा चला जा यशोदा मैया के पास, थोड़ा सा चला जा और जगह, कम से कम घर के काम तो कर लूं। कितनी अद्भुत भक्ति है ये। भक्ति जिस दिन अंदर प्रकट होगी उसी दिन तुम्हें ब्रह्म दिखाई देगा। अब ब्रह्म दिखाई कहां देगा? अगर एक और प्रश्न लिया जाए कि ब्रह्म दिखेगा कहां? ब्रह्म तो है, बस देखने का चश्मा चाहिए। चश्मा तो तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने लगा रखे, बहुत से लोगों में दिखाई पड़ रहे हैं, माता जी भी लगाएं, इधर बूढ़े बूढ़े दादा भी चश्मा लगाएं। पर ये जो चश्मा है ना, ये छोटी चीज को बड़ी दिखाता है, जूम करवाता है, नजदीक लाता है। अगर गोविंद को देखने का चश्मा कोई हमसे पूछे तो गोपियों की तरह भक्ति का चश्मा होना है। अगर भक्ति का चश्मा होगा तुम्हारे नेत्रों में तो तुम्हें माधव दिखाई देंगे, तुम्हें गोविंद दिखाई देंगे। और एक बात और बोले, इन आंखों को देखने की आदत डालनी ही है ना, अपने गोविंद को देखने की आदत डालो। एक बार आदत पड़ गई, कभी तुम चाय पीने के पहले मिठाई खाना, हमारा तो अनुभव है, चाय के हम शौकीन हैं। एक जगह चाय पी रहे थे, कोई सज्जन ने मिठाई खिला दी, फिर चाय पी, बड़ी फीकी लगी साहब। तो हम बनाने वाले से बड़े नाराज भाई, यार बड़ा नक्कटा आदमी है, शक्कर ही नहीं डाली। वो कहता गुरुजी हमने डाली, आपको नहीं लग रही है मीठी। हम कहा हमें क्यों नहीं लग रही? बोले आपने दरअसल मिठाई खा रखी। ऐसे ही अगर तुम गोविंद से आंखें लड़ा लोगे ना तो संसार फीका लगेगा।